तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। किसानों का खत्म होगा अब इंतजार, इस दिन आएगी किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त का इंतजार देश के सभी पात्र किसानों को बेसब्री से है और जल्द ये इंतजार खत्म होने की संभावना है। इस योजना के तहत किसानों को 13 किस्त मिल चुकी है और अब देश भर के करोड़ों किसानों को 2000 रुपए के 14वीं किस्त का इंतजार है। किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त इसी महीने के आखिर तक हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी अब 28 जुलाई को देश भर के किसानों के खातों में पीएम किसान निधि की 14वीं किस्त किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको बता दें कि 14वीं किस्त का लाभ देश के 10 करोड़ किसानों को मिलेगा। 28 जुलाई को पीएम मोदी राजस्थान के नागौर के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो किसानों को उनकी 14वीं किस्त का भुगतान करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि अगर आपको 14वीं किस्त चाहिए तो आपको ही KYC कराना जरूरी है। आप आसानी से ही KYC या ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अब किसानों के लिए अपनी जमीन का सत्यापन कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है। 15 दिन में हटा ले नहीं तो चलेगा बुलडोजर। रेलवे ने दिल्ली में 2 मस्जिदों सहित कई अवैध धार्मिक स्थलों को दिए नोटिस। राजधानी दिल्ली के विकास कार्यों में बाधा बन रहे अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों पर अब कार्रवाई लगातार जारी है। भजनपुरा की मजार और हनुमान मंदिर पर बुलडोजर एक्शन के बाद अब दिल्ली की 2 और मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी चल रही है। जानकारी के अनुसार उत्तर रेलवे ने रेलवे ट्रैक के किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए नोटिस भेजे हैं। इस नोटिस में रेलवे की जमीन पर बने मंदिर, मस्जिद एवं अन्य ढांचों को 15 दिन के भीतर हटाने का नोटिस जारी किया गया है। इसमें मंदिर, मस्जिद, मजार या कोई अन्य भवन हो सकता है। 15 दिनों की अवधि के भीतर अगर इन्हें खाली नहीं किया गया तो रेलवे इस अतिक्रमण को खुद हटा देगी। दीपक कुमार ने साफ किया कि यह नोटिस केवल मस्जिद को नहीं भेजा गया, रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले सभी लोगों को भेजा गया। इसमें अनाधिकृत भवन, मंदिर, मस्जिद और मजार शामिल है। रेलवे ने नोटिस के माध्यम से साफ किया है कि अतिक्रमण नहीं हटाने वालों के नुकसान की जिम्मेदार रेलवे नहीं होगी। मुस्लिम आबादी को लेकर संसद में जवाब पर असाउद्दीन ओवैसी ने कसा तंज तो स्मृति ईरानी ने दिया रिप्लाई। मुस्लिमों की आबादी को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और AIMIM के चीफ असाउद्दीन ओवैसी के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। सांसद ओवैसी ने एक अखबार की रिपोर्ट का फोटो शेयर करते हुए लिखा, बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा है कि मुस्लिमों की जनसंख्या 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन शाखा संघियों को लगता है कि कुछ सालों में भारत मुस्लिम बहुल होगा। यह दुष्प्रचार मुसलमानों का राक्षसीकरण करता है। यदि वे बुनियादी गणित नहीं समझते हैं तो मुझे आशा है कि वे कम से कम मोदी सरकार पर तो विश्वास कर सकते हैं। इस ट्वीट का जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने लिखा है कि सर कृपया जो रिपोर्ट आपने फोटो के जरिए शेयर की है उसे चेक कर लीजिए। ऐसा कोई भी वाक्य इस्तेमाल नहीं हुआ है कि आबादी ज्यादा नहीं होगी। मुझे यकीन है कि आप गुमराह नहीं करना चाहोगे। ओवैसी ने स्मृति ईरानी को जवाब देते हुए कहा कि आपके जल्दी रिप्लाई देने के लिए धन्यवाद। आपकी रिपोर्ट कहती है कि 2023 में मुस्लिम आबादी 19.7 है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि 20 करोड़ से अधिक नहीं हुई है। गणित वही रहता है। मुझे यकीन है कि आप केवल शब्दार्थ पर विवाद नहीं करना चाहेंगे। गिरा दी जाएगी रामपथ के रास्ते में आ रही खजूर की मस्जिद की मीनार, सोमवार को याचिका पर सुनवाई। धार्मिक नगरी अयोध्या में राम मंदिर का काम प्रगति में होने के बीच प्रस्तावित राम पथ पर अतिक्रमण करने वाले 18वीं सदी की मस्जिद की एक मीनार को लेकर मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले की सुनवाई सोमवार 24 जुलाई को करने का निर्णय लिया है। कहा जाता है कि फैजाबाद शहर के मध्य में गुदरी बाजार में स्थित खजूर की मस्जिद की एक मीनार प्रस्तावित राम पथ पर 3 मीटर के रास्ते में आ रही है। इस मामले में मुतवल्ली सैयद परवेज हुसैन ने कमिश्नर को पत्र देकर ध्वस्तीकरण रोकने की मांग की थी। इस बीच हैदराबाद से सांसद और AIMIM सुप्रीमो असाउद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को इस मस्जिद के समर्थन में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामपथ के चौड़ीकरण के दौरान खजूर की मस्जिद मामला सामने आया। मस्जिद की मीनार को गिराने की गैर कानूनी कोशिश की जा रही है और मस्जिद के जिम्मेदार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मीनार इस तरह दबाव बनाकर तोड़ने की कोशिश करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कानून का पालन करना चाहिए और शिया समुदाय की इस ऐतिहासिक मस्जिद का सम्मान करना चाहिए। हरिद्वार में नदी में फंसी यूपी रोडवेज की बस, गले में आई 70 सवारियों की जान। पहाड़ों पर हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया। शनिवार को हरिद्वार के लालढांग में कोटा वाली नदी उफान पर आ गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश के परिवहन की सवारियों से भरी बस नदी के बीच में फंस गई। क्रेन की मदद से फिलहाल बस को नदी में ही यथावत रोका गया। बस में करीब 70 सवारियां मौजूद थी। हरिद्वार में सुबह से ही वर्षा हो रही है। सुबह कुछ देर को तेज वर्षा हुई थी, उसके बाद में धीमी परंतु लगातार वर्षा रही। इसके चलते स्थानीय लोगों को जलभराव की आशंका से डर था। हालांकि अभी तक बिजली और पानी सप्लाई का इस पे कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन इस बात की पूरी आशंका है कि अगले कुछ घंटों तक ये स्थिति बनी रही तो लंबे समय के लिए बिजली कटौती हो जाएगी और पानी भी बंद हो जाएगा।
पीएम मोदी के भरोसेमंद की रिपोर्ट के बाद अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, तय होगा चुनावी एजेंडा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए शाह शनिवार को खुद रायपुर आए थे। अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अमित शाह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कमान संभाल ली है। यही कारण है कि एक महीने के अंदर वो तीसरी बार राज्य के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह ने इस मीटिंग पर पार्टी के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही आगे की रणनीति भी तैयार की। हाल ही में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने राज्य का दौरा कर अपनी रिपोर्ट संगठन को दे दी थी। अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि रायपुर में शाह प्रदेश चुनाव प्रभारी ओम माथुर, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर सिर्फ चुनावी तैयारियों पर ही चर्चा करेंगे। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र यानी कि चुनाव घोषणा पत्र बनाने को लेकर भी अहम चर्चा होगी। चंद्रशेखर आजाद को इस मामले में मिला जयंत चौधरी का साथ, तस्वीरें दे रही है गवाही। भीम आर्मी के हजारों समर्थकों ने संगठन के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर हाल ही में हुए हमले के विरोध में शुक्रवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद के लिए समर्थकों ने Z+ सिक्योरिटी की मांग भी की। चंद्रशेखर को 2.5 जून को सहारनपुर जिले में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। ये गोली चंद्रशेखर आजाद को छूकर निकल गई थी और उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। नवगठित पार्टी के दोनों सहयोगी RLD और सपा के नेता और समर्थक भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। सपा और रालोद के समर्थकों ने अपनी पहचान वाली लाल और हरी टोपी पहन रखी थी, जबकि भीम आर्मी के समर्थकों ने नीली टोपी पहन रखी थी। चंद्रशेखर आजाद भी अपने समर्थकों के प्रदर्शन में पहुंचे थे। इस दौरान जयंत चौधरी भी वहां पहुंचे और उन्होंने भीम आर्मी के समर्थकों की मांग का समर्थन किया। अब लंदन में सजेगा बागेश्वर धाम का दरबार, एयरपोर्ट तक छोड़ने आए सांसद मनोज तिवारी और रवि किशन। मध्य प्रदेश में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रसिद्धि अब भारत के बाहर विदेशों में भी हो चली है। कई देशों में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भक्त बन गए हैं और वह ब्रिटेन में अपना ऐसे ही भक्तों के बीच दरबार लगाएंगे। गुरुवार को धीरेन्द्र शास्त्री एक फ्लाइट में लंदन के लिए रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर उन्हें छोड़ने के लिए भोजपुरी स्टार और सांसद मनोज तिवारी और रवि किशन भी आए। बागेश्वर सरकार ब्रिटेन की धरा पर पहुंच रहे हैं, जहां 22 जुलाई से 28 जुलाई तक श्री राम कथा होनी है। इस कथा का लंदन में वाचन लेस्टर के प्रजापति हॉल से किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल, यूट्यूब और फेसबुक पर भी होगा। सरकार ने दिया पुरानी पेंशन चुनने का ऑप्शन, कौन है वे भाग्यशाली कर्मचारी जिन्हें मिल रहा है अंतिम मौका। केंद्र सरकार ने कुछ सरकारी अधिकारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम से पुरानी पेंशन योजना में शिफ्ट होने का विकल्प दिया। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT के नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। DOPT ने कहा है कि वे ऑल इंडिया सर्विसेज AIS अधिकारी जिन्हें किसी पद पर NPS की अधिसूचना की तारीख से पहले भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापित के आधार पर नियुक्त किया गया। हालांकि उन्हें 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सेवा में शामिल किया गया। ऐसे कर्मचारियों को DCRB नियम 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर करने के लिए ऑप्शन दिया जा सकता है। पहलवानों के आरोप गंभीर है, लेकिन इस वक्त बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट की टिप्पणी। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपित भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें नियमित जमानत दे दी थी। अब इस मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को विस्तृत आदेश जारी किया। इस आदेश में अदालत ने कहा कि पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप गंभीर है, लेकिन इस वक्त उन्हें हिरासत में लेने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने गुरुवार को पारित अपने 9 पेज के आदेश में टिप्पणी की थी, जो शुक्रवार को जारी किया गया है। मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जज ने अपने आदेश में कहा है कि इस केस में आरोप बहुत गंभीर है। मेरी राय है कि जमानत की याचिका पर फैसला करते हुए निसंदेह आरोप की गंभीरता सबसे बड़ा विचारीय पहलू है, लेकिन जमानत के लिए ये एकमात्र पहलू नहीं है। जज ने आगे कहा कि जब जेल में बंद विचाराधीन कैदी लंबे समय तक बिना ट्रायल के रहते हैं तो ये संविधान के आर्टिकल 21 जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन है।